Good morning, students. Today we will start a new chapter of civics, which is chapter number 7, outcomes of democracy, in which we will start with the first topic of this chapter, which is how do we access democracy's outcome. कि democracy के क्या outcome आते हैं. डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंडास क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी. ये अपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि देर इज़ अ क्लास रूम वेयर मैडम लिंडास एंड सम स्टूडेंट्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट डेमोक्रेसी. इट emerged फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव. उस चैप्टर से हमारा जो उस कन्वर्सेशन से जो ये रिज़ल्ट आया था कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बेस्ट नहीं कहा था, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर उसको कंपेयर करें हम डिक्टेटरशिप से या और किसी ऑल्टरनेटिव से. सो वी फील दैट डेमोक्रेसी वो बेटर. क्यों बेटर है? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, क्योंकि इससे जनता के बीच में जो है समानता की भावना प्रमोट होती है. इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सभी व्यक्ति का सम्मान सिखाती है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड ऑल्सो अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स. ये सभी फ़ायदे होने की वजह से जो डेमोक्रेसी को बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है. बट आर दीज एक्सपेक्टेशन रिलाइज अंडर डेमोक्रेसीज. क्या ये सभी एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी के लिए रिलायबल हैं? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives. अगर आप अपने आसपास किसी से बात करेंगे और उससे डेमोक्रेसी के बारे में पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मोनार्क, मिलिट्री या बाकी रिलीजियस रूलर्स जो रूल किया है उसके जो रिजल्ट हैं इन पास्ट वो अच्छे नहीं निकले हैं. बट नो सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाई विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. हालांकि वो फेवर में डेमोक्रेसी के ही होंगे बट दे वर नॉट सेटिस्फाई विद द डेमोक्रेसी. लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको उसके फेस में. सो वी फेस अ डायलेमा. तो यहाँ पे हमें कुछ कन्फ्यूजन है. डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट गुड इन प्रैक्टिस. अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमको उतनी अच्छी नहीं है. दिस डायलेमा इन्वाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. यहीं से जो है हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं. डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीज़न. क्या सिर्फ मॉरल रीज़न की वजह से हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीज़न टू सपोर्ट डेमोक्रेसी. और या फिर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के पीछे वाकई कोई जेन्युइन रीज़न है. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. आज वर्ल्ड की लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेसी को किसी न किसी रूप में प्रैक्टिस करती हैं. जैसे दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया रिटर्न. दे होल्ड इलेक्शन, कि वो इलेक्शंस करते हैं. दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटीड राइट टू सिटीजन. While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, economic achievement and their culture. इन सभी फीचर्स के कॉमन होते हुए भी इन सभी देशों के बीच में सोशल सिचुएशन को लेकर, इकोनॉमिक अचीवमेंट या उनके कल्चर में कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very difficult. इन देशों के डेमोक्रेसीज़ ने क्या अचीव किया है, क्या नहीं अचीव किया है, इस तक पहुंच पाना बहुत डिफ़िकल्ट है. बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी. लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लगा कर रखते हैं. क्यों लगा के रखते हैं? क्योंकि वो डेमोक्रेसी है.